नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजधानी पटना से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ शिक्षा के नाम पर संघर्ष कर रहे छात्रों के परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना केवल एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था, सुरक्षा और जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसे ही इस खबर की जानकारी फैली, पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया और लोग सच्चाई सामने लाने की मांग करने लगे। और अब इस घटना पर जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार की निर्भया का सवाल। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और गुस्से का माहौल देखने को मिला था। छात्रा की परिवार और स्थानीय लोगों का कहना था कि ये सामान्य घटना नहीं है और इसके पीछे कई अनसुलझे सवाल छिपे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि अब तक उनके स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई, जिससे उनका दर्द और आक्रोश दोनों ही बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर और संवेदनशील मामले को लेकर जहानाबाद के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव पीड़ित के पैतृक गांव पतियावा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने शोक में डूबे परिजनों से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। सांसद ने परिवार के सदस्यों से लंबी बातचीत की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने पीड़िता को बिहार की निर्भया बताते हुए कहा कि ये मामला केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और समाज की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है। सांसद ने कहा कि अगर एक मेहनती छात्रा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी सुरक्षित नहीं है, तो ये व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस लड़ाई में वो और उनकी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि जांच में तेजी लाई जाए और सच्चाई को सामने लाया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। इस घटना के बाद न सिर्फ पीड़िता के गांव में बल्कि पटना और आसपास के इलाकों में भी लोगों के बीच गुस्सा और बेचैनी का माहौल है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है और कब दोषियों को कार्यवाही की जाएगी। अब सबकी नजर प्रशासन की जांच पर और आगे की कार्यवाही पर टिकी हुई है। सम्राट चौधरी का एक्शन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में लेकर सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पत्रकारों के बीच बात करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले की जांच के लिए पुलिस ने पहले ही एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को उच्च स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा और बिहार की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, जिनके पास राज्य का गृह विभाग भी है, उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। उप मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि नीट की तैयारी कर रहा छात्र की मौत पूरे राज्य को हैरान करने वाली है और सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने दोहराया कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तथ्य के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सम्राट चौधरी ने अंत में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बेटियों की सुरक्षा सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अब इस मामले में एक और बेहद और गंभीर मोड़ आया है। पहले जहां छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पटना में तैयार की गई थी, वहीं अब ये रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद जांच की जिम्मेदारी दिल्ली एम्स को सौंप दी गई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई ऐसे पहलू उभरे
जिन पर संदेह जताया जा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग भी अब तेज हो गई है। इसी वजह से अब देश के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली एम्स को पूरे मामले की दोबारा गहन जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए वाइजरा, वजाइनल स्वैब, टिश्यू सैंपल, कपड़े, बॉडी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, खाने पीने से जुड़ी जानकारी, इलाज के दौरान डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट और पीएमसीएच की ओर से जारी की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन सभी अहम साक्ष्यों को दिल्ली एम्स भेजा गया है। अब दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक और मेडिकल टीम इन तमाम सबूतों की बारीकी से जांच करेगी और तथ्यों के आधार पर नई रिपोर्ट तैयार करेगी। दरअसल पटना में तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। सवाल ये उठ रहे थे कि मामला जब इतना संवेदनशील था तो 2 दिन बाद यूरिन का सैंपल क्यों लिया गया। इसके साथ ही ये भी समझ के परे बताया गया कि महज कुछ ही घंटों के भीतर यूरिन की जांच रिपोर्ट कैसे सामने आ गई। रिपोर्ट में जिस नींद की गोली की जिक्र किया गया था वो प्रतिबंध बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उसकी एक गोली भी बेहद खतरनाक होती है। तो फिर ये दवा छात्र को कैसे मिली, और इस पर भी संदेह जताया जा रहा है। इसके अलावा मेडिको लीगल एक्ट के तहत यूरिन सैंपल को 15 दिनों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि वो सैंपल फिलहाल कहाँ है और किस स्थिति में रखा गया है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं जांच रिपोर्ट किसी सोची समझी रणनीति के तहत तो नहीं तैयार की गई थी। इन सवालों के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील और रहस्यमय हो गया है। अब पीड़िता का परिवार से लेकर आम लोगों तक निगाहें दिल्ली एम्स की जांच पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एम्स की रिपोर्ट ने न सिर्फ इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, बल्कि छात्रा की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई भी सामने आएगी। रविवार को हॉस्टल के बाहर हंगामा। रविवार को पटना के उस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर काफी देर तक हंगामा चलता रहा था जहां मृत छात्रा रहती थी। सुबह से वहां माहौल भारी था। जैसे ही यहां खबर फैली कि हॉस्टल में रह रही दूसरी छात्राएं अपना सामान लेने आ रही हैं, धीरे धीरे हॉस्टल के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। छात्राएं अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ पहुंच रही थी और सभी की एक ही मांग थी कि उन्हें अपने कमरे खोलने दिए जाए ताकि वो अपना जरूरी सामान वहां से निकाल सके। छात्राओं ने बताया था कि उनकी किताबें, नोट्स, कॉपियां, कपड़े, पहचान से जुड़े कागज और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें हॉस्टल के कमरों में बंद थी। उनका आरोप था कि हॉस्टल प्रबंधन ने गेट बंद कर दिया था और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। यहां तक कि सामान बाहर लाकर देने से भी साफ इनकार कर दिया गया था। इससे छात्राएं और उनके परिजनों में नाराजगी बढ़ती चली गई थी। छात्राओं का कहना था कि उनका पढ़ाई का समय बेहद अहम चल रहा है। 2 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी थी और इसके कुछ ही समय बाद नीट की परीक्षा भी होनी थी। ऐसे समय में किताबों और नोट्स के ना मिलने से उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती थी। कई छात्राएं बाहर खड़े खड़े रो भी रही थी और उनका कहना था कि महीनों की मेहनत से तैयार किए गए नोट्स कमरे के अंदर बंद है, जिनके बिना पढ़ाई नामुमकिन है। हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थिति को संभालने की कोशिश की गई थी। पुलिस और छात्राओं के परिजनों के बीच काफी देर तक बातचीत चली। परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि बेटियों को कम से कम अपना सामान लेने दिया जाए क्योंकि उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। काफी देर की बातचीत और हंगामे के बाद आखिरकार देर शाम पुलिस के आदेश पर हॉस्टल का गेट खोला गया था। इसके बाद छात्राओं को एक एक करके अपने कमरों में जाने की इजाजत दी गई थी। पुलिस की मौजूदगी में छात्राओं ने अपने कमरों से किताबें, नोट्स, कपड़े और बाकी जरूरी सामान निकाल लिया था। कई छात्राएं जल्दी जल्दी अपना सामान समेटती नजर आई थी क्योंकि हॉस्टल में रुकने को लेकर डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। सामान मिलने के बाद छात्राएं अपने अपने माता पिता और परिजनों के साथ हॉस्टल से चली गई थी। परिजनों का कहना था कि इस घटना के बाद वो अपनी बेटियों को दोबारा उस हॉस्टल में नहीं भेजेंगे। उनका कहना था कि जब पढ़ने वाली छात्राएं ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में हॉस्टल में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन रहा था। लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि आखिर छात्रा के मौत के पीछे की असली वजह क्या है और सच कब तक सामने आएगा। अब सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हुई है कि कब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी और कब तक जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी होगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।